वो बहुत पुरानी शिवलिंग है। अच्छा, और शिवलिंग ही है ऐसा? जी, शिवलिंग ही है। वो महाराज जी के हाथों से स्वतः स्थापित किया गया था। वह महाराज जी स्थापित शिवलिंग है या प्रकट की हुई है? क्योंकि आजकल के जो शिवलिंग दिखने को मिलते हैं महाराज जी, उसका आकार दूसरी तरीके से रहता है, और जबकि वह शिवलिंग जैसा आकार आज के, यह तो बहुत पुराने ज़माने का शिवलिंग हो। क्या कहेंगे आप? महाराज जी जब यहाँ पर आए थे तभी से वो शिवलिंग पहले से ही यहाँ पर था, उन्हीं की वो पूजा करते थे। और श्री राम जानकी देख ही रहे होंगे, जो दरबार है वो महाराज जी अयोध्या से मूर्तियाँ उनके गुरु के द्वारा दी गई। बाबा का वही दिन है, बाबा का वही आदेश है, जी। इसीलिए जनता जो है यहाँ आती है और जो मनोकामना लेके आती है उसको बाबा पूर्ण करते हैं। जी बाबा जी। तो बाबा जी, जैसा मैं ये जानने का आपसे प्रयास करूंगा कि 12 सुबह से और 12 बजे दिन तक ही दर्शन क्यों होता है? सुबह से यह पहले से ही बाबा का आदेश है। इसी नियम के तहत 12 से 4, फिर 4 से 6 बजे तक जी जी जी। दर्शन। मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में बदलापुर तहसील अंतर्गत चर्चित बाजार धनिया मऊ में है, और यहाँ पर संत परमहंस बाबा समाधि की कुटी यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्तगण श्रद्धालुगण आते हैं, और क्या यहाँ वाक़या है कैसे आपको दिखाते हैं। पहले बाबा समाधि परमहंस जी का आपको दर्शन करवाते हैं। मैं चाहूँगा कि छायाकार से कि जो है यहाँ पर दर्शाया जाए कि बाबा जी की कुटिया है, और यहाँ पर जो है संतगण भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक मानना है कि बाबा समाधि जी जो है अपने आप में एक बहुत बड़े भक्त रहे, और यहीं पर उन्होंने समाधि ली। तो हम आइए यहाँ पर अपने छायाकार से कहेंगे कि कृपया यहाँ पर दर्शन कराया जाए। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है दर्शन करवाया जाए जो है बाबा समाधि का, और बने रहिए हमारे वीडियो में। और आपको यहाँ पर जो महंत हैं, जो यहाँ के हैं, मैं आपको उनसे भी बात कराता हूँ सर। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर पहले जो है आप लोग दर्शन कर लीजिए वीडियो के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ये शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। जैसा कि मैं कहूँगा कि छायाकार महोदय से दिखाया जाए शिवलिंग को, और यहाँ पर एक ज़मीन में जो है शिवलिंग निकला हुआ है, इसका भी राज जानने का हम प्रयास करेंगे। अभी यहाँ के महाराज जी से बात करते हैं, पहले आप दर्शन करें। बने रहिए हमारे वीडियो में, हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से दर्शन होता है धनिया मऊ बाज़ार में। और यहाँ पर हम उपस्थित हैं, औका गाँव है। जबकि मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग जो है देखने ज़रूर आएँ, और यहाँ क्या है कैसे राज है आप लोग जानिए और समझिए। तो मैं यहाँ पर आपको पीपल का वृक्ष भी है, और मैं जो है यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। और हम बात करते हैं कृपया यहाँ भी दर्शन करवाया जाए, और पूरी कुटी को जो है यहाँ पर दिखाया जाए कि क्या कैसे है वाक़या, आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा हमारे वीडियो में, यहाँ पर हम दर्शन करवाते हैं। और यहाँ के जो महंत हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा और उनको भी दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरीके से यहाँ पर है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी महान हस्ती हमारे महाराज जी जो है, इस कुटी के जो मेन महाराज जी हैं, और हम तो नाम नहीं लेना चाहते हैं, और नाम से कोई पुकारता भी नहीं इनको। और जिसके ऊपर महाराज जी का हाथ जो है, जिसके सर पर विराजमान हो जाता है, तो वो कृतार्थ ही हो जाता है। तो मैं ऐसी महान हस्ती, ऐसे महान संत को जो बाल योगी के रूप में हैं, महंत जी और हमारे महाराज जी, और लोग इनका जो है बाबा का दर्शन करने के बाद महाराज जी का दर्शन पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। मैं महाराज जी को अपने ही वीडियो पर, अपने ही चैनल पर दिखाने का और दर्शन कराने का प्रयास करता हूं, कि जबकि महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चरण बंदन करता हूं महाराज जी को अपने चैनल के माध्यम से। और बस महाराज जी, बहुत दिन से तमन्ना थी कि अपने चैनल पर आपको और अपनी जो है कुटिया को बाबा जी की लाने की, तो मैं कृतार्थ हूँ। तो बस मैं यही जानने का प्रयास करूँगा कि ऐसी क्या आस्था रही, क्या ऐसा समागम है कि अपने पूरे भारत देश के और इस अवधि में बाबा समाधि का मंदिर, जो कि औका गांव में है, फेमस है। और क्या ऐसी बात है कि श्रद्धालु का सोमवार और मंगलवार को ही आना ज़्यादा होता है, शुक्रवार और सोमवार को। और यहाँ पर मैंने देखा कि मेला भी काफ़ी लगता है, और जो है कि फूल माले की दुकान भी लगती है बाबा के दरबार में चढ़ाने के लिए। तो क्या बात ऐसी है कि सोमवार और शुक्रवार को ही लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं?
बाबा का वही दिन है, बाबा का वही आदेश है, जी इसीलिए वो जनता जो है यहाँ आती है और जो मनोकामना लेके आती है उसको बाबा पूर्ण करते हैं। जी तो बाबा जी, जैसा मैं ये जानने का आपसे प्रयास करूंगा कि 12 सुबह से और 12 बजे दिन तक ही दर्शन क्यों होता है? सुबह से यह पहले से ही बाबा का आदेश है, इसी नियम के तहत 12 से 4, फिर 4 से 6 बजे तक जी 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 दर्शन। तो धन्यवाद महाराज जी। तो यहाँ पर उपस्थित एक महान संत और महान हस्ती हम लोगों के बीच में भी मौजूद है। मैं जानने का प्रयास करूँगा, भाई साहब अपना परिचय जो है हमारे चैनल को अवश्य बताएं। मेरा नाम रोहित सिंह है, निवासी ग्राम पखनपुर, बदलापुर का रहने वाला हूँ। और यहाँ आश्रम से महाराज जी के जो इसके पहले संत थे उनके शिष्य हैं। और ये बाबा परमहंस जी का ये जिंदा समाधि 3 महीने पूर्व ही इन्होंने घोषणा कर दी थी, जिससे कि हमारे पूर्वज लोग सब बताते हैं कि बड़े ही सिद्ध और महापुरुष संत थे। और यहाँ पे शुक्र सोमवार को दर्शन होता है, सुबह 3 बजे से 12 बजे पट बंद हो जाता है, फिर जो है कि शाम को खुलता है। यहाँ पे आने वाले लोगों का लगभग मनोकामना सबका पूरा होता है, इसीलिए आस्था विश्वास के साथ यहाँ जो है क्षेत्र के लोगों का बड़ी आस्था है यहाँ। जी तो जैसा कि मैं ये जानने का आपसे प्रयास करता हूँ कि ये जो शिवलिंग बगल में समाधि के बनाया गया एक, और एक शिवलिंग हम देख रहे हैं कि ज़मीन के अंदर से भी निकला हुआ है। वो शिवलिंग अंदर से प्रकट हुआ कि वो शिवलिंग बैठाया गया? बहुत थोड़ा सा सर दिखता है, क्या आप इसकी जानकारी है आपको? ये जब समाधि बाबा थे बाबा परमहंस जी, उसी समय से जो है ये शिवलिंग वहाँ से निकला हुआ था, उसके बगल में शिवलिंग फिर स्थापित किया गया। क्योंकि जो शिवलिंग निकला है वो छोटे आकार में है। जी जी तो मैं जानने का प्रयास करूँ, वो शिवलिंग जो अपने आप निकला था तपोबल से कि उसको स्थापित किया, ऐसी जानकारी आपको है? नहीं, ऐसी जानकारी है कि वो अपने आप से निकला था। इसलिए उस शिवलिंग को महाराज जी यहाँ रहते थे, जब तपस्या कर रहे थे महाराज जी, तब यहाँ कोई आता जाता नहीं था। बाद में पता चला कि यहाँ कोई संत रहते हैं, तब ये जो है कि समाधि बाबा के समय से ही ये शिवलिंग है। और ऐसा बताया जाता है कि ज़मीन के अंदर से ही निकला था। जी, ऐसा कि वो शिवलिंग जो देखा गया, हमने अपने चैनल पर भी दिखाऊंगा, बने रही हमारे वीडियो में दिखाने का और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि शिवलिंग के आकार जैसा नहीं है, शिवलिंग जैसा दिखता है। जबकि आज के जो शिवलिंग आते हैं बढ़िया सा उसका आकार बना रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ही दिख रहा है। नीचे क्या है कैसे हो तो जानकारी हमको भी नहीं है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि तपोबल से ही जो है स्वयं जो है बाबा जी ने, ये बाबा के समय से ही है। जी तो धन्यवाद सर आपको हमारे चैनल में आने के लिए। तो महाराज जी बस चरण वंदन करते हैं आपको। और जैसा कि आपने बताया कि बाबा के ही कृपा से जो है प्रकट किया, चाहे तपोबल से किए जैसे भी किए, वो शिवलिंग कहीं से लाया नहीं गया, स्वयं जो है ज़मीन के अंदर से निकला हुआ है। तो बस आपको सर प्रणाम करते हैं। दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर जो है कैसे फाटक हैं, और यहाँ पर कुआँ भी एक है, और ये कुआँ उसी ज़माने का है। मैं चाहूँगा कि उसको दिखाया जाए और दर्शाया जाए। तो आइए, और यहाँ पर दूसरे भी महंत जो है आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, तो मैं उनको भी अपने चैनल पर रूबरू कराता हूँ और दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। रोकिए वीडियो। तो दोस्तों आइए, आपको यहाँ पर दूसरे महाराज जी मौजूद हैं और आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और जबकि यहाँ पर एक आस्था है कि जूता चप्पल पहन करके बाबा जी का दर्शन नहीं किया जाता है, तो आइए यहाँ पर दिखाते हैं कैसे क्या है। नज़ारे पे आप बने रहिएगा। यहाँ पर महाराज जी हरकेश भारद्वाज जी जो है, आगे जाओ यार, पीछे मरसिन लेवे। यहाँ पर जो है हरकेश भारद्वाज जी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, और मैं दिखाने का इनके कुटी में ले चलता हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि महाराज जी से आपकी मुलाकात भी कराता हूँ और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कितने दिनों से हैं, कैसे हैं, क्या आस्था है कि लोगों का एक उमड़ता हुआ जनसैलाब। मैं तो 12 बजे के बाद आया यहाँ पर एंट्री हुई। मैं अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर जो है लाने का प्रयास करूँगा किस प्रकार से भारी भरकम भीड़ और मौजूदगी रहती है। तो मैं महाराज जी की कुटिया में प्रवेश कर चुका हूँ, जबकि दरवाजे अंदर से शायद लॉक हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ, और बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज महाराज जी को आप
आपको डायरेक्ट जो है इसी चैनल पर रूबरू कराएंगे। ऐसी महान हस्ती जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि जो है इनके मधुर बोल और मधुर ज्ञान और लिखे हुए जो है पोस्ट एक बार आप पढ़िए, महाराज जी से आप सोशल मीडिया पर जुड़िए तो आपको बहुत सारे ज्ञान मिलने का प्रयास करेंगे। तो महाराज जी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि जो है महाराज जी को भी दिखाया जाए और मैं चरण वंदन करता हूँ महाराज जी का। सबसे पहले यस हिंदुस्तान न्यूज़ आपको दिखाने का प्रयास करेगा। मैं तो नाम नहीं लूँगा महाराज जी का, महाराज जी स्वयं अपना परिचय बताएंगे, इसलिए कि नाम यहाँ पर कोई लेता नहीं है। महाराज जी और जय सीताराम के नाम से ही बोलते हैं सभी लोग। तो स्वागत करते हैं महाराज जी आपका अपने चैनल यस हिंदुस्तान न्यूज़ में। काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि जो है आपको अपने चैनल पर लाया जाए, तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से कि जो है महाराज जी को दिखाने का प्रयास करें। तो महाराज जी स्वागत करते हैं आपका यस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। ओम नमो नारायण, हरिओम। जी, तो महाराज जी अभी मैं वहाँ पर जो है वीडियो बना रहा था अपने चैनल पर, तो बाबा समाधि की, बैठ जाइए आप, बाबा समाधि की कुटिया के जस्ट बगल में एक शिवलिंग बनाया गया है। शिवलिंग मंदिर का छोटा सा वहाँ पर अवकरण किया गया है। तो उस शिवलिंग मंदिर के बगल में एक शिवलिंग जैसा छोटा सा जो है दिखता है। तो मैं ये आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि उसका क्या राज है। जो छोटा पत्थर एक थोड़ा सा निकला हुआ दिखता है, वो बहुत पुरानी शिवलिंग है। अच्छा शिवलिंग ही है ऐसा? जी, शिवलिंग ही है। वो महाराज जी के हाथों से स्वतः स्थापित किया गया था। वह महाराज जी स्थापित शिवलिंग है या प्रकट की हुई है? क्योंकि आजकल के जो शिवलिंग दिखने को मिलते हैं महाराज जी, उसका आकार दूसरी तरीके से रहता है, और जबकि वह शिवलिंग जैसा आकार आज के, यह तो बहुत पुराने जमाने का शिवलिंग हो। क्या कहेंगे आप? महाराज जी जब यहाँ पर आए थे तभी से वो शिवलिंग पहले से ही यहाँ पर था, उन्हीं की वो पूजा करते थे। और श्री राम जानकी देख ही रहे होंगे जो दरबार है, वो महाराज जी अयोध्या से मूर्तियाँ उनके गुरु के द्वारा दी गई थी जो यहाँ पर स्थापित है। जी महाराज जी, जैसा कि मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार दो ही दिन श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है, और यहाँ पर कई सारी दुकानें, व्यापार और फूल माला की भी व्यवस्था रहती है। और क्यों ऐसा क्या है कि सोमवार और शुक्रवार को ही जो है यहाँ पर लोग आते हैं? 2 दिन लोगों से मिलने के लिए महाराज जी ने फिक्स किया था, और वो उचित भी है क्योंकि और दिन जो है संत लोग अपने तपस्या में लीन होते हैं, फिर उनकी भी अपनी दिनचर्या होती है। यदि हमेशा यही कार्य करते रहेंगे और लोगों से प्रतिदिन मिलेंगे तो अपने लिए कब समय निकाल पाएंगे। व्यक्ति को मूल रूप से जानना क्या है, स्वयं को जानना, आध्यात्म, आत्मज्ञान, खुद को ही जानना। जैसे आपसे ही हम सवाल करेंगे ये हाथ किसका है, आपका है, पाँव किसका है, ये आपका है, आँख, नाक, कान, मुँह जो कुछ है सब आपका है। आप कौन है जो इस शरीर पे शासन कर रहा है? तो वो चीज़ें जानने के लिए व्यक्ति को ये नहीं है ना कि उसको इतना ही है कि वो लोगों से मिले, जिसको चाहिए वो लोगों से मिले, कि नहीं हमको चाहिए, यहाँ चाहिए नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ये सांस। तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर समय भी एक निर्धारित है कि 12 बजे के बाद आप दर्शन नहीं पा सकते, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि 12 बजे तक आप लोगों से मिलेंगे, उसके बाद और भी संत लोग यहाँ पर हैं, फिर उनका भोजन का कार्य होता है बनाना, फिर थोड़ा सा समय देते हैं आध्यात्म के लिए, तो वो चीज़ें होती हैं प्रतिदिन करनी। तो जैसा महाराज जी, मैं आपको दूसरी दुनिया में ले चलना चाहता हूँ कि अभी अभी जो है राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया और रामलला जी जो है मंदिर में प्रवेश कराए गए, और उसको लोग चुनावी प्रोपोगंडा के तहत मानते हैं, या 2024 सामने लोकसभा चुनाव है। आप अयोध्या मंदिर पर क्या कहेंगे? मूल रूप से देखिए क्या होता है, सैद्धांतिक अगर विचार लिया जाए तो शंकराचार्य भी अपनी जगह सही हैं, और जो इतने दिन से विवाद बना पड़ा था तो वो विवाद से मुक्ति भी तो मिली है। अब वो चुनावी हो या कुछ भी हो तो राम ही। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है 2024 लोकसभा का एक ट्रेलर दिया गया और उसको चुनावी तहत के रूप में, ऐसा कुछ नहीं। आपका क्या मानना है? हमारे लिए आराध्य राम है, और राम को जानने का जो मार्ग है वो शास्त्र है, तो शास्त्र से बड़ा कुछ भी नहीं है। और रही बात राम, आध्यात्मिक हमारे हैं, और सब मिलाकर के मूल तत्व जो हैं वो राम ही है। चाहे शास्त्र को मानिए, सिया राम मैं सब जग जानी, तो सब जगह जब हम ईश्वर को ही देख रहे हैं
तो उनके विषय में कौन क्या कह सकता है। जितना जिसने जाना बस उतना ही बोला, बाकी हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो राम जी के बारे में टिप्पणी करने का तो किसी को सवाल ही नहीं है, या मंदिर के जी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं महाराज जी से स्वयं सोशल मीडिया पर जो है जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और उसी सोशल मीडिया पर मैंने महाराज जी की कई पोस्टें देखी हैं। उसी के बारे में मैं महाराज जी से चंद सवाल और चर्चा करना चाहता हूँ, और वीडियो में आपको दिखाने का और बताने का, समझाने का प्रयास महाराज जी करेंगे। महाराज जी, मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी है सोशल मीडिया पर, आप उस पानी में हैं और उल्टे तैर रहे हैं, तो आप कहाँ थे उस समय और कहाँ की सीन है, क्या कारण था ऐसा होने का? वो मंदाकिनी नदी का है, और वो आसन होते हैं संतों के, पानी पे बैठना, पानी पे चलना, पानी पे सोना, तो ये उनके गुप्त आसन होते हैं। तो महाराज जी, एक मैंने देखा आपका सोशल मीडिया पर खंडवा आप थे जी। काफ़ी, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10 से 11 महीने हुए होंगे। तो खंडवा किस प्रकरण आपका जाना हुआ, कहीं आश्रम जाना हुआ, क्या कारण था? खंडवा में जाने का कारण था, वहाँ पे एक फेमस स्थान है ओमकारेश्वर, वहाँ दर्शन करना था, और वहाँ से एक शिवलिंग भी लानी थी। वो ओमकारेश्वर से 40 किलोमीटर दूर में नर्मदा माता हैं, वहाँ पे शिवलिंग का स्वतः निर्माण होता है, वही दूसरे आश्रम के लिए शिवलिंग लाने के लिए गए थे जी। तो जैसा कि यहाँ पर भंडारे का भव्य आयोजन किया जाता है, बहुत दूर दूर से जो है बड़े बड़े महात्मा और संत यहाँ पर आते हैं, वो किस दिन आते हैं और कारण क्या है आने का? आज के ज़माने में अगर कहें तो सबसे एक महिलाओं का व्रत होता है करवा चौथ। उस दिन पे यहाँ पे जो है रामचरितमानस का शुभारंभ होता है पाठ का, और दूसरे दिन पंचमी जो होती है भंडारे का आयोजन होता है। उसमें वो वार्षिक भंडारा है, महाराज जी करवाते थे शुरू से, तो उन्हीं का। तो जैसे कि महाराज जी यहाँ पर जो है त्यौहार को भी जो है लोग दर्शन करने आते हैं, चाहे शुक्रवार न हो, सोमवार न हो, लेकिन यदि कोई त्यौहार रहता है हिंदू प्रकाष्ठा का, तो उसमें भी जो है दर्शन होता है। तो क्या उस दिन बाध्य नहीं रहता कि पर डे ही जो है 12 बजे तक खुला रहता है, सोमवार शुक्रवार से कोई मतलब नहीं? सोमवार शुक्रवार को दर्शन के लिए खुला होता है, बाकी तो गुरु के पास और माता पिता के पास व्यक्ति कभी भी जा सकता है। जी। तो महाराज जी, आपका एक गाना जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी वायरल हुआ, वो भजन ही था। वही भजन, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, वो भजन ही था और इसी कुटी के अंतर्गत था। तो क्या आप उसको हमारे चैनल पर रख सकते हैं? जी बिल्कुल जी। तो बहुत बड़ी बात है, इस चैनल पर महाराज जी जो है स्वयं भजन प्रस्तुत करेंगे, बने रहिए। और महाराज जी जो है अपने जो है सरस्वती माता जी को जो है रखेंगे इस पर चैनल पर अपने मुख से। प्लीज महाराज। भजन तो काफ़ी हैं, कौन सी भजन चाहिए? जो भजन यहाँ पर वायरल हुआ है, जैसे यहाँ अगर कोई आता है तो अपनी भावनाओं को लेकर के आता है ना, और कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से, तो उसमें एक भक्त का भाव होता है, समाधि बाबा तू चाहे ना बिगड़ी बना, हम तो दर तेरे आते रहेंगे। तो भजन के भाव है, बोल महाराज जी का अभी तो मुख से है, मैंने देखा है, और मैंने उसको शेयर भी किया है। आप हमारी आईडी पर अगर जुड़े हो तो जुड़ जाइए, वह जो है भजन आपको सुनने को अवश्य मिलेगा। तो मैं कृतार्थ हूँ महाराज जी के चरण स्पर्श से और महाराज जी के दर्शन पा करके। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं सर्वेश, यस हिंदुस्तान न्यूज़। आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यहाँ पर जो मेला लगता है, जो फूल माला की जितनी भी व्यवस्था है, इससे भी भव्य वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मैं सर्वेश इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय राम।